राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे साईं बाबा की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। श्री साईं बाबा शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे। उनकी आयु 16 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनके मुखमंडल पर गजब का तेज था, जिसे देखते ही स्वयं उन्हें प्रणाम करने को मन करता था। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, बाबा वहीं रहते। लोग उनको जो कुछ भी दे जाते उसी से वे अपना पेट भरते। सामान के नाम पर उनके पास गुरु के द्वारा दी गई कफनी, ईंट, सटका और पटका थे। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा कि आप कौन हैं। वो भक्त लोगों को इकट्ठा कर बाबा के पास गए। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहा। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे 4 दीपक जलते हुए नजर आए। बाबा ने वहाँ 12 वर्ष तप किया था। बाबा ने बताया कि ये मेरा गुरु स्थान है, इसे इसी तरह रहने दो। इसके बाद लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसके बाद बाबा वहाँ दिखाई नहीं दिए। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नाम का एक मुसलमान रहता था। 2 महीने पहले उसकी घोड़ी खो गई थी। वह निराश हो अपने गांव लौट रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे बाबा पर पड़ी। बाबा चिलम फूंक रहे थे। बाबा ने चांद पाटिल को रोका और चिलम के 2 घूंट मारने को कहा। चांद ने बाबा को अपनी घोड़ी खोने की बात बताई। तब बाबा ने उसे नाले के पास घोड़ी खोजने को कहा। चांद ने नाले के पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि घोड़ी वहीं थी। वह घोड़ी लेकर बाबा के पास गया। चिलम तैयार थी। बाबा ने जमीन में चिमटा मारकर उसमें से जलता हुआ अंगारा निकालकर चिलम पर रखा। फिर जमीन में डंडा मारकर जलधारा निकालकर उसमें कपड़ा भिगोकर चिलम पर लपेटा। बाबा चिलम के कुछ घूंट भरकर चांद को पीने को कहा। चांद पाटिल ने बाबा को आश्चर्य से देखते हुए चिलम के 2 घूंट भरे। चांद पाटिल समझ गया कि बाबा कोई सिद्ध आत्मा है। फिर उसने बाबा से अपने घर चलने को कहा। बाबा ने चांद पाटिल के घर चले गए। चांद पाटिल के साले की शादी शिरडी गांव में तय हुई थी। उसकी बारात शिरडी गांव में जाने को तैयार थी। उसी बारात के साथ बाबा शिरडी पहुँचे। बारात महिषापति के यहाँ रुकी। बाबा को देखकर महिषापति के मुँह से अचानक ही साई निकल पड़ा। तभी से सब बाबा को साईं बाबा कहने लगे। शादी के बाद बारात वापस धूप गांव पहुंच गई, किंतु साईं बाबा शिरडी में ही रुक गए। बाबा ने एक टूटी फूटी मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। बाबा ने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। वहाँ हर रोज़ कीर्तन, भजन, आरती होने लगी। बाबा के चमत्कारों को देख किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। एक आध जनों ने बाबा का विरोध किया, पर बाबा को देखते ही उनका विरोध गायब हो गया। वे भी साईं बाबा के भक्त हो गए। जब कोई भक्त बाबा से अपना दुख कहता तो वह कहते अल्लाह मालिक। वे मस्जिद में रहते पर उनका नाम द्वारका माई रखा। बाबा हिंदू साधुओं की तरह पूजा अर्चना करते व धूनी रमाते, कभी मुसलमानों की तरह आयतें पढ़ते। इसलिए लोग ये निर्णय न ले सके कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। एक बार बाबा ने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मगर मेरा लालन पालन मुसलमान ने किया है। बाबा ने द्वारका माई में अखंड धूनी जलाई, जो आज भी विद्यमान है। लोग उस उदी से आज भी अपना दुख दूर करते हैं। एक बार वहाँ के कोतवाल ने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाकर बाबा के दर्शन हेतु चलने को कहा। तब रिश्तेदार ने कहा कि मैं मुसलमान के पैर नहीं छूता। कोतवाल ने कहा मैंने आपको सिर्फ दर्शन के लिए बुलाया है। वे दोनों बाबा के दर्शन हेतु बाबा के पास पहुँचे। बाबा को देखते रिश्तेदार ने स्वयं ही उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात भजन कीर्तन में शामिल हुए। वापस पहुंचकर कोतवाल ने रिश्तेदार से पूछा आपको कैसा लगा। तब रिश्तेदार ने कहा मैंने बाबा में अपने भगवान के दर्शन किए हैं। प्रत्येक भक्त को बाबा में अपने भगवान नजर आने लगे। कोई बाबा में श्री राम को, कोई खंडोबा महाराज को, कोई कृष्ण मुरारी को, कोई संतोषी माता के दर्शन करता। जो जैसी भावना से बाबा को देखता वैसा ही बाबा को पाता।
बाबा के लिए भक्तगण रोज तरह तरह के भोजन लाते, पर वे सारा भोजन दर्शन के लिए आए भक्तों में बांट देते और स्वयं भिक्षा पात्र लेकर घर घर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो कुछ मिलता बाबा थोड़ा सेवन करते, थोड़ा गरीबों को देते तथा थोड़ा पशु पक्षियों के लिए रखते। बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे, वे सभी प्राणियों को एक नज़र से देखते थे। साईं बाबा सिद्ध योगी थे, अष्ट सिद्धि व नवनिधि के ज्ञानी थे। बाबा के दिल में सभी के लिए समान रूप से प्रेम भाव था। जो भी बाबा को सच्चे दिल से याद करता, बाबा उनकी सहायता करने वहाँ किसी भी रूप में पहुँच जाते। बाबा के भक्तों में तात्या कोते भी एक थे। तात्या कोते की माँ बाईजाबाई का नियम था कि वह बाबा को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करती। बाबा कई बार छुप जाते या देर से आते तो भी वे बाबा का इंतज़ार करके उनके आने पर उनको खिलाने के पश्चात स्वयं भोजन करती। बाईजाबाई की मृत्यु हो जाने के बाद यह नियम तात्या ने चालू रखा। एक बार तात्या ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा मेरी मृत्यु कब होगी। बाबा ने बताया संवत 1840 की आश्विन शुक्ल की 10वीं को। तात्या को लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, परंतु आश्विन शुक्ल की 9वीं को तात्या को भारी बुखार हो गया। उसे लगा कि बाबा का वचन सिद्ध हो रहा है। वे मन ही मन बाबा को स्मरण करने लगे। विजयदशमी की प्रातः तात्या का बुखार उतर गया और बाबा बुखार से तपने लगे। सभी भक्तगण घबरा गए और बाबा से सेवा की अनुमति मांगने लगे, किंतु बाबा ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा तो अजर अमर थे, परंतु उनसे अपने भक्त का दुख न देखा गया और उन्होंने उसकी मृत्यु अपने ऊपर ले ली। बाबा ने कहा था कि मेरी अस्थियां भी मेरे जाने के बाद भक्तों का दुख दूर करेंगी। आज भी कोई सच्चे मन से बाबा को भजता है तो बाबा उनकी सहायता करते हैं। बाबा आज भी निराकार रूप से शिरडी में विद्यमान है।